जरूर आपकी अपनी तो आप ऐसा कीजिए, कोई 10-12 दर्जन कोन्स कर दें और कोई 10-12 दर्जन मेहंदी। कितने पैसे हुए? 1500। चफ्फू पैसे। कितने पैसे कहे थे आपने? 1500। क्यों? नहीं है? पैसे? जी जी। क्या आप बात कर रहे हैं आप? मनी इज नो इशू। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये क्या? ये तो लोकल मेहंदी है, साफ शाह आदमी की लग रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड मेहंदी चाहिए। देखिए भाई, इम्पोर्टेड मेहंदी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ये हमारी देसी मेहंदी दुनिया की बेहतरीन मेहंदी होती है। नहीं भाई साहब, मुझे सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन मेहंदी चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करें, आप यहाँ से सीधे जाएंगे ना, वहां से उल्टे हाथ हो जाइएगा। उसके बाद आपने 2 किलोमीटर चल के ना सीधे हाथ हो जाना है। सीधा? वहाँ क्या है? हवाई अड्डा। वहां जहाज पर बैठेगा और अफ्रीका चले जाइएगा और कभी वापस मत आइएगा। चले? चले। जॉनी, मेरी टोपियां कैसी हैं? सलामुअलैकुम पायण। पायण, मैं आपके साथ अपना स्टॉल खोल लूं? ओए चोर, तो फिर इस मोहल्ले में आ गए? अब देखें पायण, सुबह का बुला शाम को गा रहा है तो उसको चोर तो नहीं ना कहते। अब तो वैसे भी रात हो चुकी है, बस मेरा सामान आपकी इतनी सी जगह में ही आ जाएगा। अब तो मैं वैसे भी मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। जी नहीं जी, हमारे पास कोई जगह नहीं है, नो वैकेंसी। आप प्लीज जरा दूर स्टॉल लगाएं आप। देखें पायण पायण, प्लीज ऐसा ना करें। मैं आपके साथ डील करने को तैयार हूँ। मेरी बिकने वाली हर 3 चीजों में से एक के पैसे आप ले लें। जॉनी, ये कोई पैसों की डील है? हाँ बोल दूं? डील तो सुन ले। हमें पैसे आ रहे हैं और हमें क्या चाहिए? डील डूल जो भी है ठीक है। आइए आइए चीफ गेस्ट, आइए। वेलकम वेलकम। बाजी जी, ये चूड़ियां ले लीजिए, बहुत ही अच्छी हैं। मीठी सलोनी, ईद मुबारक। नाइस। ये वाली भी अच्छी है ना? ये कितने की है? 120 रुपए दर्जन। और ये वाली? ये 120 रुपए दर्जन। ये भी अच्छी है। ये कितने की बताई थी? 90 रुपए की 2 दर्जन। अभी तो ज्यादा बताया था। नहीं, वो तो पहले होती थी, अब सस्ती हो गई हैं। आप ये वाली लीजिए, ये 90 रुपए की हैं, 2 दर्जन। बहुत ही बारीक दबके का काम हुआ है। एक बार खरीदें, बार बार खरीदने की झकझक से निजात पाएं। वन टाइम बाय, देन बाय बाय। मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर। लेकिन अगर ये चूड़ियां गिर के टूट गई तो फिर तो खरीदनी पड़ेगी ना। तो एक बार खरीदने से बार बार खरीदने की मुसीबत खत्म तो ना हुई। ये चूड़ियां और गिर के टूट जाए? मिस मेरीन, साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। ये चूड़ियां एक खास किस्म की कांच से तश्कील पाई हैं। ये देखने में तो नाजुक और चमकीली हैं, लेकिन है अनब्रेकेबल। और ये कांच जंजीबारियां के अमेज़न जंगल के ग्रैंड कैनियन दरख्त की अंदर की छाल के गूदे से बनती है। अच्छा, लेकिन ये जंजीबारिया के अमेज़न जंगल के ग्रैंड कैनियन दरख्त के छाल के अंदर के गूदे की जो कांच है, उसको कहते क्या है? ज़ाइनोमेटाज़ोलिन फ्लैबरगास्टेड। अजीब इत्तेफाक है। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जंजीबारिया नामी मुल्क दुनिया के नक्शे पे है नहीं। अमेज़न जंगल ब्राजील में है, ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है और ज़ाइनोमेटाज़ोलिन नेज़ल डीकंजेस्टेंट केमिकल है। खैर, वो तो पहले की बात है ना। अब तो चूड़ियाँ सस्ती भी हैं, अनब्रेकेबल भी हैं। आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे? ओहो, शायद ज़ाइनोमेटाज़ोलिन फ्लैबरगास्टेड कांच मिलावट वाला था। कोई बात नहीं। ओ मेरी बहन आ गई। देखें बाजी, कितनी खूबसूरत चूड़ियां। अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाए। खास तौर पे अपनी बहन के लिए गुलाबी चूड़ियां ले आंदी है ने। नहीं, ये वैसे तो ना कहो। खास हमारे लिए तो चूड़ियां नहीं लाए। तुम तो अपने कारोबार के लिए चूड़ियां लाए हो। कारोबार किसने देखा जी? 2 दिन बाद ईद है, मेरी बहन की कलाई में चूड़ियां ना हो, ऐसे कैसे हो सकता? और एक मजे की बात बताऊं, बड़ा क्या है? और सिर्फ 120 रुपए की दर्जन। ओ 120 रुपए क्या मुफ्ती हुई ना? भला आजकल के जमाने में इतनी बेहतरीन चूड़ियां 120 रुपए में मिलती हैं। हाँ, ये वाली ठीक है, लेकिन कीमत तो कुछ कम करो। 120 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नहीं बाजी जी, वो 119 रुपए तो बड़ा मार्केट में इनकी अपनी खरीद है। अब मुझे 1 रुपया आना है। आगे मेरी बहन की मर्जी है। भाई एक कीमत बता दो।
हमें ठीक लगी तो हम ले लेंगे, वरना अगले स्टॉल पे चले जाएंगे। और चलो बाजी 110 रुपए दे दो। नहीं भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। इतने में तो 2 दर्जन चूड़ियां आ जाती हैं। एक फाइनल बता दूं और 90 रुपए दे दे। अब अपनी बहन से क्या लड़ना, बाकी के पैसे अपनी जेब से डाल के पूरे कर लूंगा। अब खुश मेरी बहन। ओह बाजी ये डिजाइन भी देखें, वो एकदम नया डिजाइन है भाई। बंदा कभी कभी चीज ले पर टिका के ले, बिल्कुल लेटेस्ट है 99 मॉडल का। नहीं नहीं बस एक सेट मुझे लेना तो है, लेकिन कल लूंगी। वैसे भी अभी पैसे नहीं है। आपको सर्दी लग रही है बीनिश? नहीं, कोई खास नहीं। नहीं, अगर सर्दी लग रही है तो ये टोपी ले ले। नहीं ना, सर्दी नहीं लग रही है। तो फिर भी खरीद ले, ये खालिस पहाड़ी ऊंट की ऊन से बनी है। मुझे ऊँटों से एलर्जी है। टोपियां हम लोग पहनते नहीं, और वैसे भी मुझे सर्दी नहीं लग रही ना। तो टोपी तो खरीद लेना, बहुत सस्ती है, सिर्फ 10 रुपए की। प्लीज ले लेना, प्लीज 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 प्लीज। ईद से पहले टोपियां कौन बेचता है? आपने रूममेट्स के साथ मिलकर चूड़ियां बेचे ना। और ईद की नमाज टोपी पहनने बगैर थोड़ा ही पढ़ते हैं। टोपियां ईद की चूड़ियों से ज्यादा जरूरी होती हैं। मैं तो दुपट्टा होकर नमाज पढ़ती हूँ, टोपी थोड़ा ही पहनती हूँ। तो मैं आपको टोपी पहनने को कब कह रहा हूँ? फिर मैं तो टोपी खरीदने को कह रहा हूँ। अब आप कन्विंस हो गई है ना? आपका जी तो बहुत चाह रहा है कि आप ये शानदार टोपी पहने और मोहल्ले में ठाट बाट से घूमे, है ना? तो कितनी दे दूं? एक दर्जन। सिर्फ एक। और बताएं पैसे कितने हुए? 10 रुपए। अरे एक ऐसी टोपी जो मैंने पहननी भी नहीं है, आप मुझे इतनी खूबसूरत और मासूम सी लड़की को 10 रुपए में देंगे? 5 रुपए दे दे। हाँ 5 रुपए की, ठीक है, ये ले। खुश? अच्छा चलो ना, तुम लोगों ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। अच्छा चलो। बस जी, हमारी चीजें इतनी सस्ती और म्यारी हैं कि ग्राहक के लिए बगैर गुजारे नहीं होता। हम लोग दरअसल बहुत नस्लों से ना सौदागरी का म्यारी काम करते हैं। भाई चैंपियन सेल्समैन, एक टोपी बेच ली। कितने की बेची? 5 रुपए की। तो खरीदी कितने की थी? 10 रुपए की। अरे बेवकूफ, 10 रुपए की टोपी 5 रुपए में बेच दी। 5 रुपए का नुकसान? अरे बेवकूफ, अगर वो टोपी ना बिकती तो 10 रुपए का नुकसान हो जाता। मैंने 10 की टोपी 5 में बेच के 5 का नुकसान बचा लिया। यानी पहले जो नुकसान 10 का था वो अब सिर्फ 5 का हुआ, तो 5 का प्रॉफिट हुआ। कैसा? वो वाली चूड़ियां दिखाना। कौन सी? वो वाली? आप एक सेकंड ठहरे, मैं अभी लेके आया। ए, तुम्हारा नाम क्या है? हमें ये चूड़ियां चाहिए। ये तो महंगे वाली हैं, किसी गाहक को देनी है क्या? नहीं, अपनी गाय को खिलानी है ताकि वो दूध की जगह चूड़ियों के डब्बे दिया करे। जाहिर है गाहक को देनी है, और क्या। तो गाहक को इधर भेज दो, हम दे देते हैं। देखो, हमारी खानदानी बंदिशों में दखल मत दो। हमें ये चूड़ियां चाहिए, बताओ किस मोल दोगे? 175 रुपए की 6। चूड़ियों के साथ अपने मकान की कीमत भी बता रहे हो क्या? ये पकड़ो 100 रुपए, और अपना 75 रुपए का मकान अपने पास रखो। ये लीजिए। ये कितने रुपए की दर्जन है? 110 रुपए। साहब तो अपने मकान की कीमत भी बता रहे हो। मैं 50 रुपए दूंगी, ये पकड़ो। अच्छा मेरे पॉइंट, सलाम अलैकुम, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बड़ा तावन किया। खुदा हाफिज। चप्पू, ये क्या? उस खातून को 100 रुपए की चूड़ियां 50 रुपए में बेच दी। यार, अगर ग्राहक आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना तो चाहिए। यार बेशक फायदा ना हो, नुकसान भी तो ना हो। यार, सारी चीजें तो बिक गई हैं, एक आध चीज में नुकसान हो भी गया तो क्या? आहिस्ता आहिस्ता स्टॉल की सारी चीजें बिक गई और मुझे पता ही नहीं चला। कितने पैसे इकट्ठे हुए? 50 रुपए। लूसी, कितने पैसे इकट्ठे हुए? 5 रुपए। हैं? स्टॉल की सारी चीजें बिक गई और 50 रुपए तुम्हारे और 5 रुपए तुम्हारे। भाई स्टॉल की आखिर सारी चीजें और सामान कहाँ गया? ये हैं मेरी तरफ से आने वाली ईद का तोहफा, आप प्लीज एक्सेप्ट कर लें। हाय कितनी प्यारी है, शुक्रिया। महरीन, क्या खूबसूरत नाम है। ये आपके लिए मेहंदी का तोहफा।
मेहंदी जहां रखो वहां नकूश छोड़ जाती है, बिल्कुल आपकी तरह। प्लीज लेने से इनकार मत कीजिएगा। जॉनी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपका तोहफा नहीं लूंगी तो किसका तोहफा लूंगी? I'll treasure it. मुझे मालूम है कि आपको ऊँटों की ऊन वाली टोपी पसंद नहीं है, लेकिन ये कोई मामूली टोपी नहीं है, इसमें मेरा दिल बंद है। अगर आप नहीं लेंगी तो मैं अपसाइड डाउन हो जाऊंगा। अपसाइड डाउन नहीं, अपसेट हो जाऊंगा। और आपने ही कैसे सोच लिया कि मैं ऊँटों की ऊन वाली टोपी पसंद नहीं करूंगी? लाओ। थैंक यू। तुम कहीं जा रहे हो? तुम लोगों की बकबक सुन के मैं तंग आ गया हूँ, बाहर टहलने जा रहा हूँ। ये डब्बा क्यों ले जा रहे हो? माइंड योर ओन बिजनेस। जब इंसान किसी 2.5 फुट के मेरे जैसे इंसान को देखकर हड़बड़ा जाए तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मोहतरम दादी अम्मा, दूसरों पर तोहमत लगाना और इल्जाम तराशी करना आप जैसे बच्चों को जेब नहीं देता। वैसे आपकी चूड़ियों का डिब्बा हाथ में दबाए छुप छुप कर कहाँ जाने की तैयारियों में है? छुप छुप कर? दादी अम्मा, इंसान जिंदगी में ऐसा काम करे ही क्यों जिस पर उसे शर्मसार होना पड़े? मैं छुप छुप कर कोई काम नहीं करता। अच्छा, वैसे आप बता रहे थे कि आप कहीं जा रहे हैं? चहलकदमी दाफिउल मर्द और शेवाए परहेजगार है। चुनाचा चहलकदमी करने निकला था कि आप रूबरू नाजिल हो गई। अब चलिए हटिए रास्ते से और अपना रास्ता नापिए। आप भागते हुए चहलकदमी करते हैं। ये क्या है? पता नहीं, कोई घंटी बजाती है, डब्बा छोड़ गया। जल्दी खोलो, बीच में कोई नोटों की गठरी होगी। ये ना थी हमारी किस्मत के इंतकाले यार होता। चूड़ियां हैं। तुम ये पैकेट दबाए कहाँ जा रहे हो? अभी सोचा नहीं। क्यों? कुछ नहीं, मैंने सोचा मुझे पता होना चाहिए ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, ताकि अगर तुम वापस ना हो तो मैं तुम्हारे पैसे चोरी कर सकूं। आप ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? कोई चोरी का प्लान है? चोरों की तरह का? मैं तो बड़े रोबो दबदबे और एतमाद से जा रहा हूँ। और ये आपके हाथ में क्या है? उंगलियां? नहीं, दूसरे हाथ में क्या है? स्पेयर उंगलियां? उंगलियों के अलावा तो कुछ नहीं है। अंगूठा है। नहीं, मेरा मतलब है कि शायद गलती से आपके हाथ में कोई मेहंदी का पैकेट वगैरह आ गया और आपको पता ही ना चलो। दादी अम्मा, आप बेफिक्र हो जाए, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। बता प्लीज। है एक और तोहफा। बेबी, हो सकता है सुबह कोई नोटों की गठरी छोड़ गया हो। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। दिखाओ ना। मेहंदी के पैकेट, एंटी क्लाइमैक्स, एक एंटी क्लाइमैक्स, एक अंकल क्लाइमैक्स। तुम कहीं जा रहे हो? मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हें ला दूं? तो मैं तुम्हारे साथ ही चल देता हूँ। नहीं नहीं, बाहर दुश्मन हमला कर सकता है, जंग हो सकती है, तुम्हें बीमारियां लग सकती हैं, मुझे अकेले जाना होगा। स्टूपिड सी टोपी पहनी हुई है सर पे। मैं आपको एक राज की बात बता रही हूँ, पहले अंदर तो चले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। इस मर्तबा तो ईद आपके लिए खुशियों के साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस भी लाई है। एक्स्ट्रा बोनस? ओह, मेहंदी और चूड़ियाँ। हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता है? और ये चीजें किसने भेजी हैं और क्यों? ओह माय गॉड, इतने बड़े हो गए हैं
और फिर भी दिमाग मेरे जितने हैं। हुआ यूं फिर जवाबी फायर कैसे करें? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक बहुत दलेर काम किया है। अजीब इत्तेफाक है, आज मैंने भी एक फर्क किस्म का काम किया है। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया है तो तुम दोनों जल के कोयला हो जाओगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुझे होगा। अनकरीब मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज दूंगा। प्लेजेंट या अनप्लेजेंट? प्लेजेंट मेरे लिए, तुम दोनों के लिए ज्यादा प्लेजेंट नहीं होगा। तो उसके बाद तुम लोगों को मैं एक सरप्राइज भी दूंगा, लेकिन काम होने के बाद। तुम दोनों अभी बच्चे हो। खैर, मीठी सलोनी ईद मुबारक। शफ्फू, हम तीनों के लिए खत आए एक एक। ओ, लगता है तुम लोगों को सरप्राइज करने का वक्त आ ही गया है। ला दिखा दिखा दिखा। मेरे घर से खत लिखे, मेरा छोटा भाई इम्तिहान में पास हो गया है। कमाल है, मेरे भी घर से खत है, लिखा है मेरा बड़ा भाई इम्तिहान में पास हो गया। फिर मेरे भी घर से होगा, मेरा भाई फेल हो गया होगा, क्योंकि मेरे भाई के पास होने पे तो घर वाले खत नहीं लिखते। What a pleasant surprise!